Hello guys, welcome back to our next session which is exercise on SQL and JDBC। तो हमने पिछले सेशन में देखा कि SQL क्या है, उसे क्या कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कमांड क्या है ऐसे। तो आज हम देखेंगे कि SQL क्यों यूज करना है हमें, यानी कि हमने तो देखा SQL क्यों यूज करते हैं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन एडवांस जावा में हमें SQL क्यों यूज करना है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि JDBC जो है कंसेप्ट है। व्हाट इज JDBC इन एडवांस जावा? सो JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यानी कि हमें क्या करना है, हमारा जावा का जो कोड है, जो एप्लीकेशन है हमारी जावा की, हम उस एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वही है JDBC। सो इट इज अ स्टैंडर्ड जावा API for database independent connectivity between the Java programming language and a wide range of databases। मतलब ये क्या है, JDBC एक जावा की API है जो कि डेटाबेस इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी बिटवीन द जावा प्रोग्राम, यानी कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी करती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के विथ वाइड रेंज ऑफ databases। The JDBC library includes APIs for each of the tasks mentioned below that are commonly associated with the database users। उसमें फर्स्ट है मेकिंग कनेक्शन टू अ डेटाबेस। मतलब JDBC के लाइब्रेरी के अंदर कुछ APIs है, पर्टिकुलर टास्क के लिए, ईच टास्क के लिए एक स्पेसिफिक API है। फॉर मेकिंग अ कनेक्शन टू अ डेटाबेस के लिए एक API, क्रिएटिंग SQL और MySQL स्टेटमेंट्स उसके लिए एक API है, एग्जीक्यूटिंग SQL और MySQL queries in the database उसके लिए भी एक API है, और reviewing और modifying the resulting records, for that also we have API। So there are some applications of JDBC। So JDBC is a specification that provides a complete set of interfaces that allows for portable access to an underlying database। Java can be used to write different types of executables such as, मतलब जावा हमें डिफरेंट टाइप के एग्जीक्यूटेबल्स राइट करने के लिए यूज होती है। तो उसमें आता है जावा की एक एप्लीकेशन, जावा के एप्लेट्स, जावा सर्वलेट्स। ये जावा सर्वलेट्स क्या है हम देखेंगे अभी आगे फिलहाल, लेकिन आपने जावा एप्लेट्स कोर जावा में पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है जावा सर्वर पेजेस यानी कि JSP। नेक्स्ट है एंटरप्राइज जावा बीन्स यानी कि EJB। ये सब क्या है, इसके थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, जावा की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं ये सब एग्जीक्यूटेबल से, और उसे हमें कनेक्ट करना है एक डेटाबेस से। वो डेटाबेस कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, जैसे कि MySQL हो, ओरेकल सर्वर, MySQL सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, PostgreSQL, और डेटाबेस कोई भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल्स आर एबल टू यूज अ JDBC ड्राइवर टू एक्सेस अ डेटाबेस। मतलब हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है तो उसका कोई JDBC का ही ड्राइवर होता है जो कि डेटाबेस को एक्सेस करता है एंड टेक एडवांटेज ऑफ द स्टोर्ड डेटा। एंड जो भी डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है उसका एडवांटेज लेके हम डेटा के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं डेटा डेटाबेस में, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं वैसे। तो JDBC 4.0 पैकेज यानी कि जावा डॉट SQL एंड जावा X डॉट SQL आर द प्राइमरी पैकेज ऑफ JDBC 4.0। This is the latest JDBC version at the time of, okay? It offers the main classes for interacting with your data sources। तो हमें इससे पहले क्या करना है, सेटअप करना होगा। हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि इसे कैसे एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। JDBC का जो एनवायरनमेंट है हमें उसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जावा JDK डाउनलोड होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। हाउ टू डाउनलोड इट? जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट एंड टाइप Java JDK download and then download the Java database and copy and paste it in your environment variables। जो कि पाथ होता है environment path variable, उसमें हमें क्या करना है, उसकी जो पाथ है JDK का उसे हमें environment variables में कॉपी करना है। तो इसकी मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको,
JDK 8 डाउनलोड फॉर विंडोज। यहाँ पर हमें इसे सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट से हमें क्या करना है, ये जो है हमें इसे डाउनलोड करके लेना है और हमारे इसमें हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। और हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर क्या करना है, यहाँ पर पाथ के अंदर से हमें पेस्ट करना है, जो कि जहाँ पर भी JDK डाउनलोड हुआ है उसका पाथ हमें क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है वैसे। तो और एक चीज ये तो होगा JDK। नेक्स्ट थिंग क्या है, इक्लिप्स। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप है। मतलब इक्लिप्स क्या है, एक कोड एडिटर। हमें कोड एडिटर, हमें ये तो आपको पता ही होगा, मतलब अगर आपने जावा की है तो इक्लिप्स क्या है आपको पता होगा। एंड नेक्स्ट इज वी हैव टू डाउनलोड अ MySQL डेटाबेस एंड इट्स वर्क बेंच। यानी कि वर्क बेंच कौन सा, ये क्या है, MySQL का एक वर्क बेंच है। दिस सेक्शन आउटलाइंस द स्टेप्स टू डाउनलोड द इंस्टॉल एंड MySQL डेटाबेस। तो फर्स्ट क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर JDK डाउनलोड करके वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर जावा डाउनलोड्स ओरेकल फर्स्ट वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पर क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है JDK ऐसे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके सिस्टम के अंदर आपके इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जाके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इक्लिप्स यानी कि कोड एडिटर, एक टेक्स्ट एडिटर हमें इंस्टॉल करना है। इक्लिप्स का कौन सा वर्जन होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। और यहाँ पर हमें एक इंटरफेस, जब भी आप फर्स्ट इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या आएगा, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर हमें चूज करना है इक्लिप्स ID फॉर जावा एंटरप्राइज एडिशन डेवलपर्स। आपको ये पता होगा जावा के स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन ऐसे वेब डेवलपर्स के लिए होते हैं एडिशंस जावा के। तो हमें चूज करना है यहाँ पर एंटरप्राइज एडिशन। नेक्स्ट क्या है, इक्लिप्स इंस्टॉलर। ये हमारा कौन से फोल्डर में हमारा जो फाइल्स वगैरह है स्टोर करनी है, यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं फाइल और इनसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, हमें फर्स्ट स्टेप क्या किया, JDK इंस्टॉल किया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इक्लिप्स इंस्टॉल किया। और अब हम क्या करेंगे, MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा है कैसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। और फोर्थ है, यहाँ पर हमें एक जार फाइल डाउनलोड करनी है। JDBC is broken down into two packages. First is java.sql package that referred as the JDBC core API, and next is javax.sql package that referred as a JDBC optional package API. In JDBC 2.0, this package was formerly known as the JDBC standard extension API. For configuring a JDBC development environment, we have to load the jar file that we have downloaded. अगर जार फाइल क्या होती है, जार फाइल यानी कि अगर हमें MySQL का डेटाबेस कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, MySQL के जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर हमें PostgreSQL का डेटाबेस हमने इंस्टॉल किया है और हमें उसके साथ एप्लीकेशन हमारी कनेक्ट करनी है, JDBC कनेक्टिविटी बनानी है, तो हमें PostgreSQL की जार फाइल डाउनलोड करनी होती है। वैसे we have to load the jar file to our project. There are two ways. Just copy jar file and set the class path and or add jar to the Eclipse. तो हमें प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे कर सकता है। ये हम यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाके हम MySQL की जो कनेक्टर जार फाइल है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी गई है कैसे डाउनलोड करते हैं। तो हमें देखते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं यहाँ से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हमें, जावा प्रोजेक्ट। ये क्या है, इक्लिप्स का इंटरफेस है। यहाँ पर करेंगे हम JDBC1 करके प्रोजेक्ट्स का नेम दिया। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट JRE जो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन 24 चूज करें। यहाँ पर नेक्स्ट करके फिर यहाँ पर कुछ भी करना है, हमें सिर्फ नेक्स्ट करना है, फिनिश। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। फिर यहाँ पर क्या करना है, हमें इस पर राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइब्रेरीज में आके क्लास पाथ में ऐड एक्सटर्नल जार। और यहाँ पर ये मेरी जार फाइल जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, MySQL कनेक्टर जार फाइल,
ओपन। यहाँ पर क्या हो चुकी है, अप्लाई एंड क्लोज करना है हमारे यहाँ पर जो है MySQL की जार फाइल ऐड हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो यह था JDBC का एनवायरनमेंट सेटअप। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि और क्या प्रीरिक्विजिट्स नीडेड है हमें जावा एडवांस के लिए, जैसे कि हमारे अब लगने वाला HTML CSS की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हम वो देखेंगे। फिर बाद में हम स्टार्ट करेंगे JDBC के कुछ कोड, यानी कि हमें डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं वैसे। ओके, थैंक यू।